अपवाह वेग क्या होता है? किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर से हीट पाकर, रूम टेम्परेचर से हीट लेकर रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। अगर हम इस सबका एवरेज लें, इस वेलोसिटी का अगर एवरेज लेते हैं, वो एवरेज 0 आता है। इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अनियमित गति, थर्मल रैंडम मोशन या रैंडम मोशन ड्यू टू हीट। इसका एवरेज कितना होता है? 0 होता है। अब ये कंडक्टर है, इस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह की जो गति है, अनियमित गति है, और विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो गति है, इनका जो औसत होता है, इनका जो एवरेज होता है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग। फाइंड करते हैं इसको। मैंने कंडक्टर ले रखा है, एक ये कंडक्टर है, इस पर मैं किसी सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से, मान लिया हमने यहाँ पे बैटरी ले लिया, और बैटरी से मैं इसे स्विच ऑन करूंगा, स्विच बना देता हूं, स्विच को मैंने ऑन कर दिया। ऑन करते इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा प्लस से माइनस की तरफ। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन, तो किधर फोर्स फील करेगा? ये फोर्स फील करेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू होता है QE, ये होता है QE, वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूं मैं। यहां पर Q क्या है? एयर, Q इज इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रॉन है, माइनस E है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E और E। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, F इज इक्वल टू होता है ma, यहां पर में m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और a क्या है? इसका एक्सीलरेशन, इसका त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण ले लेता हूं। ma इज इक्वल टू माइनस e, यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस e अपॉन क्या? m। अगेन रिपीट करता हूं, m है यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एक्सीलरेशन फाइंड कर लिया। हम अब न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन से, क्या होता है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन? v इज इक्वल टू होता है u प्लस at फ्रॉम
न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ये t क्या है? t टाइम है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कितने टाइम बाद में वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। u भी वेक्टर है, a भी वेक्टर है। यहाँ पे a की वैल्यू रखूंगा, यहां से a की वैल्यू यहां रख रहा हूं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस a की वैल्यू क्या है? माइनस है, तो यहां माइनस ले लेता हूं, माइनस e अपॉन m, और t पहले से है t। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रिपीट कर देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो मोशन मिलता है इसको, उसका जो एवरेज होता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज ले लेता हूं इसका। एवरेज लेने पर यानी औसत लेने पर औसत इस तरह से लेंगे, एवरेज इस तरह से लेंगे। v इज इक्वल टू u का भी इस तरह से ही, इसको बोलते हैं एवरेज लेना, माइनस e m और t। जो टाइम डिपेंडेंट होता है उसका हम एवरेज लेते हैं, जो टाइम पर टाइम के साथ चेंज होता है उसका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, बस टाइम वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और ये U और V। इसको हम बोलते हैं, इस एवरेज को ही बोलते हैं VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो जाएगा 0। हम पहले बात कर चुके हैं, जो रैंडम मोशन होता है उसका जो एवरेज होता है वो 0 होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे इस तरह से, इसका एवरेज क्या होगा? 0। और माइनस e अपॉन m, और टाइम जो होता है इसके एवरेज को बोलते हैं टॉ। टाइम के एवरेज को बोलते हैं, हम टॉ से लिखते हैं इसको। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं विश्रांति काल। क्या है ये टाइम? जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, यहां था, यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसे इस तरह से जो मूवमेंट होता है, ये जो टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराकर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ये जो दो टकरों के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को मान लो ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये t3, इन सब का जो एवरेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? टॉ। उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, उसी को बोलते हैं विश्रांति काल। और इस तरह से फॉर्मूला मिल चुका हमको, Vd इज इक्वल टू माइनस e टॉ अपॉन m, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम वेक्टर नहीं ले तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, केवल Vd इज इक्वल टू e टॉ अपॉन m। ये वेलोसिटी है एक तरह से, इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? जो वेलोसिटी की जो वेग की होती है, यानी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं।